अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मान सीक्रेट के साथ मैं हूँ आपको मेज़बान सलमान अमीन। नाज़रीन, मैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एक तो हमारे जो आर्यन खान सिंगर हैं उनके हवाले से, उनकी बीवी ने उन पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं, और दूसरा आयशा अकरम के हवाले से। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी पहली खबर की जानिब, यानी कि आर्यन खान की जानिब। आर्यन खान पर उनकी बीवी ने इल्ज़ाम लगाया कि 5 साल उनसे चोरी निकाह करके रखा है, और फिर उसके बाद उन्होंने रिवील नहीं किया सबके सामने। उसके बाद ये कि बच्चा जो था वो भी अबॉर्ट करवाया है, और फाइनली अभी भी उनका 2.5 साल का एक बेटा है, जबकि उन्होंने उनको डाइवोर्स दे दी है। उसके बाद दूसरे पे इल्ज़ामात की बौछार शुरू कर दी है। होना तो ये चाहिए था कि अगर उनको कोई पहले प्रॉब्लम था तो वो पहले सामने आती मीडिया के, और इसका शायद कोई सलूशन निकलता। अब सामने आके एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने का क्या मतलब हुआ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी अपडेटेड वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो उनको डिफेम करना चाह रही हैं तो ठीक है, फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवा सकती हैं। लेकिन उन्होंने ऐसे इल्ज़ामात लगाए हैं जो कि नाकाबिले यकीन हैं, जिनमें से मैं चंद एक आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये कि वो कहती हैं कि इन्होंने मेरा बच्चा अबॉर्ट करवाया। दूसरा ये कि वो कहती हैं कि मुझे ये मारते पीटते थे, जिनकी उन्होंने एक ऑडियो भी रिकॉर्ड जो था उनके पास, वो भी उन्होंने एज एविडेंस पेश की थी, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको दिखाई भी थी। अब उनका कहना ये है कि जिस घर में वो रह रही हैं वो घर उनका अपना है, जबकि जो आर्यन खान सिंगर हैं, जिनका असल नाम असफंदयार है, उन्होंने एक जाली दस्तावेज़ बनवा ली हैं कि ये घर उनका है। जबकि उनकी बीवी ने जो दस्तावेज़ात पेश किए हैं उसके मुताबिक घर उनके नाम पे है, बिल जो हैं वो उनके नाम पे आते हैं। उधर आर्यन खान सिंगर जो हैं उनका मौक़िफ़ देखा जाए तो वो कहते हैं कि ये घर मेरे नाम पे है। इवन उन्होंने भी एक दस्तावेज़ जो है वो मीडिया पे दिखाई है कि ये घर मेरे नाम पे है, जिसको अगर देखा जाए तो उसके मुताबिक तो यही लगता है ये घर इनके नाम पे है। इवन वो कहते हैं कि जो गाड़ी है इनके पास वो भी मेरी है। और इसके बाद वो एक और बड़ा ही घटिया किस्म का इल्ज़ाम लगाते हैं, वो ये कि वो कहते हैं कि ये शादी से पहले भी मेरे साथ फ़िज़िकल रिलेशन में थी। भाई ठीक है, आपके साथ वो रिलेशन में थी, जो भी था वो आपका एक पर्सनल मामला है। आप उसको अब क्यों रिवील कर रहे हैं और अब आप गंद क्यों फैला रहे हैं? आफ्टर ऑल आपने 4-5 साल इकट्ठे एक दूसरे के साथ गुजारे हैं। आपके कुछ अच्छे लम्हात गुजरे होंगे, कुछ बुरे भी गुजरे होंगे। हम ये नहीं कहते कि वो बिल्कुल गलत हैं, हम आपको भी नहीं कहते कि बिल्कुल आप गलत हैं, लेकिन एटलीस्ट इस तरह की बयानबाजी से दोनों की इज़्ज़त पे बात आएगी। इससे जो डिवोर्स हो चुकी है, एटलीस्ट वो डिवोर्स वापस नहीं होने वाली, लेकिन आप दोनों की इज़्ज़त पे बात ज़रूर आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, आर्यन खान ने जो डॉक्यूमेंटेशन शो की हैं वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और जो उनकी बीवी ने डॉक्यूमेंटेशन शो की हैं वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब चलते हैं हमारी दूसरी खबर की जानब, जो कि आयशा अकरम के हवाले से। आयशा अकरम, जिनके साथ मीनार पाकिस्तान पे इंसिडेंट हुआ था और उन्होंने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई थी, तो जब कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया जो कि इस इंसिडेंट में मुलव्वस थे और उनकी शनाख्त के लिए उनको बुलाया गया, तो वो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब अगर इनकी इब्तदाई इंटरव्यूज़ को देखा जाए तो उसमें ये लगता था, और इन्होंने ख़ुद एतराफ़ किया था इस बात का, कि इनके घर वालों को बिल्कुल नहीं पता कि ये वीडियोस बनाती है, ना इनके माँ बाप को पता है, ना इनकी बहनों को पता है, ना इनकी भाभियों को पता है। जबकि अभी जो रिसेंटली इनकी वालदा ने इंटरव्यू दिया है उसके मुताबिक वो कह रही हैं कि हमें पता था ये वीडियोज़ बनाने जाती हैं, और उस दिन भी ये मेरे से इजाज़त लेकर ही गई थी। तो इनके बयानात जो हैं आपस में ही नहीं मिल रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कौन कितना सच्चाई है, आप ही बता सकते हैं। उसके अलावा अब रैम्बो जो है, पहले उसे कोई नहीं जानता था, अब उनकी वालदा कह रही हैं कि रैम्बो जो है वो हमारा रिश्तेदार है। अब एकदम से रैम्बो रिश्तेदार बन गया। पता नहीं ये अपनी बेटी को डिफेंड कर रही हैं या अब उनकी बेटी पे आयशा अकरम पे जो केस हुआ है हाई कोर्ट में कि उन्होंने उकसाया लोगों को, जबकि उनके पास टाइम था, वक़्त था, जगह थी, वो जा सकती थी, उस मॉब से अपने आप को बचा सकती थी, लेकिन वो नहीं गई। तो ये उन पे एक केस दायर हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में। अब पता नहीं वो उस केस का रुख बदलने के लिए ये सब कह रही हैं उनकी वालदा, अपनी बेटी को बचाने के लिए, या कि वाकई में उनको पता था। अगर उनको पता था कि ये वीडियोस बनाती हैं तो फिर आयशा ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी वालदा को नहीं पता, या मेरी बहनों को नहीं पता, या मेरी भाभियों को नहीं पता कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, आपका इस बारे में क्या कहना है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।